मुंबई में इन दिनों एक रहस्यमय बीमारी का खौफ बढ़ता जा रहा है। इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आकर एक हफ्ते में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और पिछले 7 दिन में इसी बीमारी के 21 नए मरीजों का पता चला है। मरीजों की शुरुआती मेडिकल जांच और लक्षणों के शक से जताया जा रहा है कि लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी चूहों के संक्रमण की वजह से फैल रही है। चूहे से बीमारी फैलने का पता चलते ही बीएमसी की अब नींद उड़ गई, क्योंकि मुंबई महानगर में साफ सफाई की जिम्मेदारी बीएमसी की ही है। और ऐसे में अगर चूहों की वजह से मुंबई वालों की जान पर खतरा बढ़ रहा है तो बीएमसी पर सवाल तो उठेंगे। एक हफ्ते में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और एक हफ्ते में 21 नए मामले सामने आए हैं। वैसे इस बीमारी की चपेट में आने वाले ज्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के हैं और अब तक जितने भी मरीजों का पता चला है उनमें से ज्यादातर ने बीएमसी के अस्पतालों में ही अपना इलाज कराया है। बीएमसी के डॉक्टर का कहना है कि बारिश के मौसम में इस बीमारी का खतरा अभी और ज्यादा है। लेप्टोस्पायरोसिस के अभी हम लोग हाल में जुलाई में काफ़ी केसेस हम लोग देख रहे हैं और पहले साल के बिगनिंग में तो हम लोगों ने जनवरी से जुलाई तक हार्डली हमारे पास 5 केसेस थे, पर ये महीने में हमने 21 केसेस देखे हैं। 80% ऑफ द केसेस 24 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो गई है। एक लड़की 12 साल की, उसकी भी डेथ इससे हो चुकी है। और इसके सिवा कोई पुरुष महिला हर वर्ग के लोग हैं? हमारे जो 12 डेथ्स है उसमें से 10 पुरुष हैं और 2 महिला हैं। हालांकि बीएमसी लेप्टोस्पायरोसिस नाम की इस बीमारी से बचाव के लिए जन जागरूकता के अभियान भी चला रही है। डॉक्टरों की माने तो लोग जरा सी सावधानी रखकर इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। स्पायरोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जिससे जनरली वो क्या, जब इन्फेक्टेड रैट्स, कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस, कैटल, उनका यूरिन जब पानी में मिक्स होता है और इंसान में जब पैर में जख्म है, कुछ वो है, तो जख्म के थ्रू ये इन्फेक्टेड पानी जब अंदर जाता है तो इससे ये हो सकता है लेप्टोस्पायरोसिस। और ये खासकर देखा जाता है कि जब फ्लडिंग होती है, जब पानी वाटर लॉगिंग होती है, पानी जमा होता है और ऐसे पानी में जब लोग वेडिंग करते हैं, ये वेड थ्रू सच वाटर, देन ये केसेस ज्यादा दिखने में आते हैं। चूहे, कुत्ते और बिल्लियों के मलमूत्र का संक्रमण कटे हुए घाव के जरिए सीधे इंसान के खून तक पहुंचने से यह बीमारी और भी जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे में बीएमसी ने सबसे पहले इलाके में चूहे, कुत्ते और बिल्लियों के मलमूत्र का संक्रमण कटे हुए घाव के जरिए सीधे इंसान के खून तक पहुंचने से यह बीमारी और भी जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे में बीएमसी ने सबसे पहले इलाके में चूहों के निपटारे की योजना पर काम करने की सोची और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। मुंबई महानगर पालिका ने अपने 3 मेजर हॉस्पिटल्स और 18 हमारे जो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं, उसके अलावा जो कस्तूरबा हॉस्पिटल हमारा जो है सेंटर, वहाँ पे अलर्ट पे रखा है। इसके अलावा हमारे डिस्पेंसरीज भी है, डॉक्टर्स को अलर्ट पे रखा है और डॉक्टर्स का ट्रेनिंग भी लिया है कि विशेष लक्षण के अगर मरीज आते हैं तो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। लेप्टो के नजरिए से भी देखे या दूसरा कोई इन्फेक्शन अगर होता है तो वो भी उस एंगल से देखना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन उपलब्ध है, डॉक्टर्स उपलब्ध है, बेड्स भी उपलब्ध है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रिया पाटिल, जो कि एचओडी मेडिसिन है जेजे हॉस्पिटल की, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर साहब, अब तक जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि 7 दिनों में 12 मौतें हो चुकी हैं और 21 नए मामले सामने आए हैं। बारिश के मौसम में, जैसा कि हमने अभी सुना भी, कि बारिश के मौसम में इस बीमारी से और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कैसे इसकी रोकथाम की जाए? हाँ, इसमें अभी आपने सुना कि लेप्टोस्पायरोसिस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, कि चूहों की जो पेशाब होते हैं, यूरिन, और बाकी प्राणियों की यूरिन, वो ग्राउंड वाटर में और सॉइल में रहती है। तो जब भी बारिश के मौसम में जहाँ भी पानी का बहाव, पानी ये होता है, जमा होता है, ऐसे जमे हुए पानी में हम बैरफुट यानी बिना चप्पल के जाना खतरादायक हो सकता है। जिनको पैर में जख्म है उन्होंने तो बहुत प्रिकॉशंस लेना चाहिए, गमबूट या प्रोटेक्टिव फुटवेयर यूज करना चाहिए। तो जहाँ भी पानी जमा होता है वहां जाना थोड़ा धोखादायक हो सकता है। नहीं, लेकिन अगर पानी जमा है और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि लगातार बारिश के बाद, चाहे वो गांव हो या फिर शहर हो,
मामला चूंकि मुंबई से जुड़ा है और यहां पर अब जाकर बीएमसी कह रही है कि हम चूहों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, चूहों को मारने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश तो पहले होनी चाहिए थी। बारिश के मौसम में इंसान या तो फिर घर के अंदर कैद हो जाए, बाहर निकलना नहीं वो उचित समझे, क्योंकि बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि पैर में तो पानी लगेगा ही लगेगा। बराबर। तो इसमें एक कर सकते हैं कि जिनको जख्म है उन्होंने ज्यादा खबरदारी लेनी चाहिए, गमबूट्स पहन सकते हैं जो ऊंचाई तक रहेंगे ताकि पानी का कांटेक्ट नहीं हो पाए, और जहां पॉसिबल हो वहां पानी का कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। जी, यानी कि लोग जो है खुद वो पहले से अवेयर हो जाए। बुखार आया जी, यानी कि लोग पहले खुद से अवेयर हो जाएं। बराबर है जी। बीएमसी कह रही है कि अब चूहों को पकड़ेंगे, चूहों को मारेंगे। क्या उससे आपको लगता है कि इससे रोकथाम में कुछ ज्यादा आसानी होगी? उसको एक्चुअली ये सब अभी करने में टाइम लगेगा, तो तुरंत अभी चूहे पकड़ के मारने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये काम पहले होना चाहिए था। जो बैक्टीरियम पानी में होता है उस होना चाहिए था, और जो ऑलरेडी रहता है सॉइल में या पानी में वो 1 महीने तक रह सकता है। तो अभी चूहों की जो भी प्रिकॉशंस ले जा रहे हैं उससे फायदा तो होगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा, वो उसका फायदा दिखाई देने में टाइम लग सकता है। डॉक्टर पाटिल, तमाम दर्शक डॉक्टर पाटिल इस वक्त तमाम दर्शक सिर्फ मुंबई के ही नहीं बल्कि देश भर के बाकी हिस्सों के भी लोग देख रहे हैं, तो इस जो बीमारी है जिससे अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, लोग भी जानना चाहते हैं कि कैसे अपना बचाव करें, और इसके लक्षण के बारे में हम जाएंगे कि इसके क्या लक्षण है। जी, एक्चुअली हर बारिश सीजन के बाद लेप्टोस्पायरोसिस हम देखते हैं। अभी कुछ केसेस एकदम तीव्र स्वरूप की पाई गई है और उसके कारण लोगों की मौत भी हो गई है। तो लक्षण में बुखार आता है, और ज्यादातर लेप्टोस्पायरोसिस एक माइल्ड बीमारी है। ऐसे नहीं कि लेप्टोस्पायरोसिस हर पेशेंट की मौत होना जरूरी, ऐसा नहीं है। 70-80% लेप्टोस्पायरोसिस माइल्ड ही होता है, उसमें बुखार आता है, बॉडी एक होता है, जैसे कोई वायरल फीवर या जैसे मलेरिया के लक्षण होते हैं, ठंडी बज के बुखार आना, सरदर्द होना, पूरा बदन में दर्द होना, ये सब कॉमन उसके सिम्टम्स है। अगर लेप्टोस्पायरोसिस सीवियर और या तीव्र स्वरूप का हो तो उसमें कुछ स्पेसिफिक लक्षण पाए जाते हैं। उसमें पेशेंट को कामिन होती है, जॉन्डिस जॉन्डिस होता है, आंखें एकदम पीलिया होता है, आंखें पीली होती है, प्लस पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है। तो आंखों में थोड़ा सा ब्लीडिंग दिखाई दे सकता है, या कहीं नाक से, खांसी से, यूरिन में या संडास में ब्लीडिंग हो सकता है कहीं भी। तो ये तीव्र स्वरूप का लेप्टोस्पायरोसिस है। उसके कॉम्प्लिकेटेड लेप्टोस्पायरोसिस में बाकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यानी कि आप कह रही हैं कि आपके मुताबिक शुरुआती लक्षण जो है वो आम बुखार की तरह होता है, लेकिन मुंबई में कई ऐसे लोग होंगे जो ये समझते होंगे कि मुझे तो बस मामूली फीवर है, मैं दवा खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। शायद इस वजह से कहीं ना कहीं अगर जो लेप्टोस्पायरोसिस का पेशेंट है वो डिले कर रहा है अपने इलाज में। हाँ, बराबर है। तो कॉमन यूजुअली लोगों का कैसा रहता है कि बुखार आने के बाद जो बुखार की गोली रहते हैं पैरासिटामोल, और काम करते रहते हैं, निगलेक्ट करते हैं थोड़े 4-5 दिन। पैरासिटामोल से क्या बुखार सिर्फ कम हो जाता है और पेशेंट को तुरंत थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है। तो अगर बुखार आया और 2 दिन के से ज्यादा रहा तो तुरंत जांच होनी चाहिए, ब्लड टेस्ट। फिर वो लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, या मलेरिया हो सकता है, या डेंगू हो सकता है। ये मौसम में हर तरह की बीमारी होती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके खून की जांच करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ बुखार की गोली लेने से काम नहीं चलता, नहीं तो वो बुखार उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते। तो 2 दिन से ऊपर अगर बुखार है तो बेहतर ये रहेगा कि आप जाके किसी भी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाइए और ब्लड टेस्ट कराइए, क्योंकि ब्लड टेस्ट और डायग्नोस्टिक स्टेप वो इलाज का पहला स्टेप है। उसके बाद स्पेसिफिक टेस्ट के बाद अगर मलेरिया हो तो उसकी ट्रीटमेंट, या लेप्टोस्पायरोसिस के ट्रीटमेंट ब्लड टेस्ट अवेलेबल है। उसके बाद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, यानी कि अगर लोग पहले से एहतियात बरतें तो इस बीमारी से वो बच सकते हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रिया पाटिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम जानकारी के लिए।